एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी जिस प्रकार यहाँ पर 356 से 45 लिखा है, हमें उसी प्रकार 152 का बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि यहाँ पर 356 से 45 कैसे लिखा है। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर देखिए पहली और लास्ट वाली संख्या को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आपस में जोड़ देते हैं और बीच वाली संख्या 5 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपस में जोड़ने पर 9, और इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 9 पंजे 45 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 45 दिया है, तो इसी तरीके से क्या करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर 45 लिखा है, अगर इसी तरीके से हम क्या करेंगे पहली और लास्ट वाली संख्या को तो प्लस करेंगे। ठीक है, और प्लस करने के बाद जो बीच की संख्या उसके साथ गुणा करेंगे, तो बीच की संख्या हमारी 5 है और इसके साथ किसका गुणा करेंगे, तो इनको जोड़ने पर कितने हुए 3, अगर इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3 पंजे 15, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 15 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यहाँ पर हम एक श्रृंखला श्रेणी दी है, ठीक है, वो भी समूह में है, तो यहाँ पर अगली जो दो प्रश्नवाचक चिन्ह दिए यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर ये देखना है कि ये संख्या कैसे लिखी गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब भी श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो एक एक संख्या को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम समूह को भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 से यहाँ पर 6 लिखा है मतलब 3 का डबल, फिर यहाँ पर देखिए 6 से 12 लिखा है मतलब 6 का डबल, फिर 12 से यहाँ पर 24 लिखा है मतलब 12 का डबल, तो यहाँ पर अगला कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 24 का डबल, यानी 24 का डबल कितना होता है 48 होता है, तो 48 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए डी वाला तो हमारा नहीं होगा और ऑप्शन ए वाला भी नहीं होगा। अब हम दूसरी संख्या को देखेंगे, तो दूसरी संख्या देखिए 9 से यहाँ पर क्या लिखा है 12 लिखा है मतलब 3 को जोड़ा गया है। ठीक है, फिर देखिए 12 से यहाँ पर 15 लिखा है तो इसमें भी 3 को जोड़ा गया है, और 15 से यहाँ पर 18 लिखा है मतलब यहाँ पर भी 3 को जोड़ा है, तो अगर अगली संख्या अगर हमको बताना है तो यहाँ पर भी 3 जोड़ देंगे 18 में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर ये वाला हमारा समूह कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर हमारा बनेगा 48 अनुपात क्या बनेगा 21 बनेगा। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी यहाँ पर देखिए हमें दिया है कलम दिया है, किताब दिया है और रबर दिया है, इसका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ये एसएससी सीजीएल का प्रश्न है। देखिए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी वेन आरेख के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो शब्द दिए इनको आपस में क्या संबंध है या नहीं ये ध्यान से देखना है। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना है, किसी भी एक शब्द का आरेख बनाना है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम कलम का बनाया था, ठीक है, तो ये हमने कलम का डायग्राम बना लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे, यानी दूसरा शब्द हमें यहाँ पर दिया है किताब, तो किताब का बनाने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने कलम का बनाया है इसमें आपस में कोई संबंध है या नहीं ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कलम और किताब में आपस में कोई संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए भले ही कलम किताब पे चलती है लेकिन हम कलम को किसी और जगह भी चला सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका आपस में कोई संबंध नहीं है, तो इसका डायग्राम भी क्या बनेगा, अलग बनेगा। तो अलग मतलब यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, हम तीसरे शब्द का बनाएंगे, यानी कि तीसरा शब्द हमें रबर दिया है, तो रबर का बनाने से पहले इन दो शब्दों से आपस में कोई संबंध है या नहीं है ये चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए रबर का किताब से तो कोई संबंध नहीं है और कलम से भी कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्या अलग बनेगा, तो ऑप्शन में हम देखेंगे कि ये अलग अलग वाले इस प्रकार के कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर देखिए हमें सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब चौथे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि EAR को 2037 और PBU को 2341 लिखा जाता है
तो उसी कोड भाषा में DIG को कैसे लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, ये प्रश्न भी SSC CGL में ही पूछा गया था। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हमें दो एग्जाम्पल दिए जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर अगर उसी के अक्षर हमें पूछे जाते हैं तो इनके कोट हम चुरा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलग अक्षर है तो फिर हम यहाँ पर इनका कोड निकालेंगे। तो कोड निकालने तो ध्यान से देखिए, जिससे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ई 5 नंबर पे आता है और यहाँ पर देखिए 20 लिखा है, तो इसका मतलब ये कि ज़्यादा लंबा है। तो फिर क्या करना है, मैं आपको बता चुका हूँ कि क्रॉसिंग मेथड यूज करना है, जिससे यहाँ पर R 18 नंबर पे आता है लेकिन यहाँ पर 20 लिखा है, मतलब 2 प्लस करके लिखा है। ठीक है, फिर ए हमारा 1 नंबर पे आता है और यहाँ पर 3 लिखा है, तो यहाँ पर भी 2 प्लस किया है। फिर देखिए ई हमारा 5 नंबर पे आता है लेकिन यहाँ पर 7 लिखा है, मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस किया है। ठीक है, तो वैसा ही हम यहाँ पर चेक करते दूसरे एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर देखिए ई हमारा 21 नंबर पे आता है लेकिन यहाँ पर 23 लिखा है, यानी यहाँ पर भी 2 को जोड़ा गया है। उसके बाद यहाँ पर बी हमारा 2 नंबर पे आता है लेकिन यहाँ पर 4 लिखा है, तो यहाँ पर भी 2 प्लस किया है। फिर देखिए पी हमारा 16 नंबर पे आता है लेकिन यहाँ पर 18 लिखा है, यानी यहाँ पर भी 2 को जोड़ा गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी पीछे से लिख के 2 को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जी हमारा 7 नंबर पे आता है, 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। उसके बाद आई हमारा कितने नंबर पे, 9 नंबर पे आता है, इसमें भी 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद डी हमारा ABCD में 4 नंबर पे आता है और इसमें भी हम 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यानी 51 16 हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा देखिए, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यहाँ पर हमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे सोल्व करना है। जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है, इसी की जगह बाकी की संख्या कैसे लिखी है ये सबसे पहले तो आपको पता करना है। ठीक है, तो जिससे यहाँ पर हम क्या पता करेंगे कि जो 3 लिखा है ये कैसे लिखा है। इन दो संख्या को ऐसा क्या किया कि यहाँ पर ये 3 लिखा है, हम भी सेम तरीके से इन दो संख्या को वैसा ही करेंगे। ठीक है, चाहे जोड़ सकते, घटा सकते, माइनस का कुछ भी कर सकते। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम इन संख्या को आपस में जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आपस में जोड़ने पर हमारे कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 27, और 27 को अगर 9 से काटते हैं, क्योंकि हमें तो 3 का पता करना है, तो इसको 9 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारे बराबर कितने हो जाएंगे, 3। और देखिए यहाँ पर 3 दिया है। अब इसी तरीके से यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 27 और 54 को क्या करना है, आपस में प्लस करना है। ठीक है, तो इनको प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 81 हो जाएंगे। ठीक है, और 81 को भी क्या करना है हमें, यहाँ पर 9 से काटा था तो यहाँ पर भी 9 से काटना है। तो 81 को जब 9 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारे बराबर कितने बचेंगे, 9 ही बचेंगे। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 9 है या नहीं है, अगर नहीं है तो दूसरा तरीका लगाएंगे, है तो फिर अपना वही सही जवाब है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो जब भी आपको लुप्त संख्या पूछी जाती है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह बाकी की संख्या कैसे लिखिए ये सबसे पहले आपको पता करना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह का चयन करें। यानी यहाँ पर हमें कुछ विकल्प, 4 विकल्प दिए, इसमें संख्या लिखिए। ठीक है, इसमें से हमें विषम बताना है। तो अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पता है, हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या किसी का वर्ग लिखा है या किसी का घन लिखा है। अगर संख्या बड़ी हो तो फिर आपस में उसको क्या करना है, जोड़ के देखना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए इनको अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो 4 और 2 6, और 6 में 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर टोटल कितने हो रहे हैं, हमारे 12 हो रहे हैं। ठीक है, इनको जोड़ने पर उसी तरीके से यहाँ पर 6 और 6 को जोड़ेंगे तो 12, और 12 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 16 हो रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद यहाँ पर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5, 5 में 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 13 हो रहे हैं। ठीक है, कितने, 13। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी, 3 और यहाँ पर 8 को जोड़ेंगे तो 11, 11 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 18 हो रहे हैं। अब देखिए हमें क्या कहा था कि विषम का चयन करें, यानी कि अलग बताना है। तो यहाँ पर अलग हम कौन सा बताएंगे, कैसे बताएंगे, तो देखिए जैसे यहाँ पर हमारे एक संख्या हमें दिखी जो कि है 13, ये 13 जो है, ठीक है, ये क्या, एक विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, विषम। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, यहाँ पर सी वाला अलग होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी ही हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो जब भी आपको संख्या बड़ी दे और वहाँ पर अगर वर्ग घन किसी का न हो तो फिर आपको क्या करना है, वहाँ पर जोड़ के देखना है, तो आपका ऑटोमेटिक आंसर निकलेगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए।
यानी यहाँ पर हमें अक्षर दिए हैं और कुछ रिक्त स्थान भी है, ठीक है। यहाँ पर हमें किन अक्षर को भरे कि हमारी ये अक्षर श्रृंखला पूरी हो। तो देखिए इस टाइप के जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैं आपको बताया था कि उनको काउंट करना है या फिर 3-4 में भाग करना है, ठीक है। तो जिससे यहाँ पर हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हमारे कितने हो रहे 12 हो रहे, ठीक है। मतलब हम 3 में भी काट सकते, 4 में भी काट सकते। अब देखिए एक बार हम क्या करते हैं 4-4 में इसको अलग करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर जोड़ा बनता है तो फिर सही हो जाएगा। तो ये हमने 4